हरियाणा में आज भव्य समारोह है। उस दिन वो दिन है जिस दिन का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। एक बार फिर से इतिहास रचा गया और आज तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। और खास बात यह है कि आज खास तौर पे देश के प्रधानमंत्री महज कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे और शपथ समारोह शुरू होगा। हमारे साथ नवनियुक्त विधायक मौजूद है। सर, आज बड़ा अहम दिन है और इतिहास रचा है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जी। ये हरियाणा की जनता ने पिछले 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व मजबूत रहा, जिस नेतृत्व के नेतृत्व में हमारे देश और प्रदेश ने लगातार निरंतर विकास किए और हमारे देश का गौरव बढ़ा। और जनता ने उन सारे कार्यों पे मोहर लगा करके जहां पूरे देश में तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया, वहां हरियाणा में भी हैट्रिक लगा करके जब से हरियाणा बना है पहली बार अगर कोई सरकार बनी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की बनी है। और आज हम सब के लिए गर्व और गौरव की बात है कि आज उस तीसरी बार सरकार बनने का शपथ ग्रहण समारोह, एक भव्य समारोह माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर एक बहुत बड़ा समारोह किया जा रहा है। इसके लिए मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर, प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं और एनडीए के तमाम जो सीएम हैं, डिप्टी सीएम आज पहुँच रहे हैं और भव्य समारोह कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा, क्योंकि महाराष्ट्र में और झारखंड में भी चुनाव है, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो सरकार तीसरी बार रिपीट हुई इसका इम्पैक्ट जो है बाकी राज्य में भी देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पे इसका हवा पूरे देश में जाएगी और मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि देश का मान सम्मान बढ़ा है, देश का गौरव बढ़ा है और देश ने एक मिसाल कायम की है तरक्की के लिए, विकास के लिए। तो आज आप देख रहे हैं कि जैसा आप जानते हैं कि 1966 में हरियाणा बना था पहली बार। अगर कोई तीसरी बार सरकार बनी है लगातार और पूरे बहुमत के साथ सरकार बनी है। और देखिए हर बार जो 2014 में सरकार बनी तो 47 एमएलए थे और 2019 में सरकार बनी तो 40 एमएलए थे और अब सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई सरकार 48 पे जा पहुंची। इसका मतलब जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे, भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे मोहर लगाने का काम किया है और निश्चित तौर पे ये सरकार आगे भी लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पे खरा उतरने का काम करेगी। आशा आकांक्षाओं पे करेगी। हमारे साथ कृष्ण से भी मौजूद है। सर, किस तरीके से तैयारी है आज के दिन की, और लगता है कि आज आपका नाम भी बड़ा चर्चा में है। लिस्ट जो हमारे पास आई है देखिए, जो लिस्ट आपके पास आई है मैडम, लिस्ट वो आगे चेंज होकर आगे दूसरी लिस्ट चली गई है और हमारे लिए तो देखिए अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक नया रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है। मैं इसके लिए समूचे हरियाणा की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर और 9.5 वर्ष का जो कार्यकाल माननीय मनोहर लाल जी का रहा उनकी नीतियों पर और 56 दिन का कार्यकाल जो माननीय नायब सैनी जी का रहा उस पर मोहर लगाने का काम किया और जो कांग्रेस का गुरूर था उस गुरूर को तोड़ने का काम किया। सर, आपने कांग्रेस का जिक्र किया। कांग्रेस अभी तक भी इस चीज़ में है, लेकिन कल विधायक दल की कांग्रेस ने भी अपनी बैठक बुलाई है। इसके ऊपर मंथन जो किया जा रहा है, हालांकि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये बात कह रही थी कि इस बार हम पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, लेकिन जो नतीजे आए, पर जैसे सर ने भी जिक्र किया कि पिछले सालों के अगर चुनावों की बात की जाए तो इस बार सारे रिकॉर्ड सरकार ने तोड़े हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर एक ही बात था कि वो जिस प्रकार से 5 सीटें लोकसभा में उन्होंने लेने का काम किया तो उनको लगता था कि इस बार हम सत्ता को हथियाने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत के आगे उनकी ये सोच जीरो साबित हुई। वो सपने ही देखते रहे, धरातल पर काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। वहीं पर उन्होंने पिछले समय में संविधान का सहारा लेकर जो लोगों को झूठ बोलने का काम किया, जिसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि कुछ लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम किया जो उनके बहकावे में आ गए। लेकिन जनता को अब लगा कि इनके बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है और ये मतलब खाली सपने तो सपने ही रह गए मैडम। तो सर, आज अभी आप निकलने वाले होंगे क्योंकि शपथ समारोह थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है, तो आज बड़ा दिन है आप लोगों के लिए। क्या क्या प्रायोरिटीज़ भी अब आप लोगों के आगे रहने वाली हैं?
देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे और एक भव्य कार्यक्रम है। आज से पहले ऐसा भव्य कार्यक्रम ना हुआ ना आगे होगा। और यहाँ तो आप तीसरी बार कह रहे हैं, मैं चौथी बार भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं ये पाएगा। आज के जो कहा जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन जो आज किया जा रहा है, इसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन इसको आप नहीं कह सकते कि ये तो, लेकिन लोगों की चाहत है, लोगों की मोहब्बत है, लोगों का आशीर्वाद है, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। शक्ति प्रदर्शन तो हम लोगों ने दिखा दिया इतनी सीटें लाकर। ये तो लोगों का आशीर्वाद देने के, जो लोग नायब सैनी जी को आशीर्वाद देने आ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी को जो सुनने आ रहे हैं या उनसे मुलाकात करने आ रहे हैं, ये उनका विषय। थैंक यू सो मच सर। सो महज कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला, लेकिन कहा है कि ये तीसरी बार नहीं बल्कि चौथी बार भी हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 5 साल जो ऐसा काम किया जाएगा कि फिर से हरियाणा की जनता चौथी बार भी फतवा देगी। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।